लॉर्ड्स इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी हैदराबाद का वाहिद मुस्लिम माइनॉरिटी ऑटोनोमस इंजीनियरिंग इंस्टीट्यूट एफिलिएटेड टू उस्मानिया यूनिवर्सिटी बेहतरीन प्लेसमेंट्स के साथ। मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के सदर व रुकन पार्लियामेंट हैदराबाद बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी ने MIM लेजिस्लेटर्स, कॉरपोरेटर्स, पार्टी प्राइमरी कमेटी प्रेसिडेंट्स और मेंबर्स व एक्टिव वर्कर्स के हमरा हैदराबाद में वाक़े पार्टी हेडक्वार्टर दारुसलाम में एक इजलास मुनक़िद किया। इस मौके पर उन्होंने कहा है कि मजलिस मजलूम अवाम की सियासी आवाज़ बने, ये उनकी कोशिश है। भारत के कोने कोने में अगर मजलिस जा रही है तो अल्लाह की ज़ात पर तवक्कल करके जा रही है। इसके अलावा उन्होंने मुतालबा किया कि हम सेक्रेटरीट, मसाजिद और पुराने शहर से हवाई अड्डे तक मेट्रो की फौरी तामीर का हुकूमत से मुतालबा करते हैं। पुराने शहर से हवाई अड्डे तक सेक्रेटरीट, मस्जिद और मेट्रो राब्ते की तेज रफ्तार तामीर के लिए तेलंगाना हुकूमत से मुतालबा किया। बादजा उन्होंने इस इजलास से मजीद तफसीलात भी बताई है। बीजेपी अपीसमेंट की बात नहीं कर सकी तो हम चीफ मिनिस्टर से बोलेंगे कि उन्होंने चीफ मिनिस्टर सुना, प्राइम मिनिस्टर को दावत दिए, उसके उद्घाटन में, उसके इफ्तिताम में आए, तो आप ये भी करवा दीजिए। कितने 5-6 करोड़ की मस्जिद अकबरुद्दीन ओवैसी साहब ने नक्शा ही बना दिया है, तो ये मसले को उठाया जाएगा। उस्मानिया हॉस्पिटल की नई बिल्डिंग की जरूरत है, उस मसले को उठाया जाएगा। और ये जो नोटराइज डॉक्यूमेंट की रजिस्ट्री की जाए, जो हमारे इस बहुत से इलाकों में नोटराइज डॉक्यूमेंट रजिस्ट्री, उसको उसके ताल्लुक से उठाया जाएगा मसले को। उर्दू टीचर्स के पोस्ट को डिरिजर्व करना है, वो मसले को उठाया जाएगा इंशाअल्लाह ताला। और साथ ही साथ आपके एक 26 तारीख को 27 तारीख को मजलिस की तरफ से एक सेमिनार हम कर रहे हैं, पूरे माशियात के, सेहत के, गुर्बत के, जो एंटी पॉवर्टी के जो माहिरीन है उनको यहीं बुला रहा हूं मैं, ताकि वो एक पेपर बनाकर डेटा देंगे जो बताएंगे कि तेलंगाना में मुसलमानों का क्या हाल है। अच्छा किया चीफ मिनिस्टर ने कि दलित समाज के लिए उन्होंने पालतू जानवर के मालिक ने पालतू जानवरों के लिए एक मुकम्मल एयर इंडिया बिजनेस क्लास बुक करवाई। पालतू जानवर के साथ सफर करना थका देने वाला हो सकता है क्योंकि इसमें मुकम्मल हिरासती की जरूरत होती है और बाज औकात कुछ इधर उधर भी दौड़ते हैं। इस तरह की गड़बड़ से बचने के लिए एक कुत्ते के मालिक ने अपने पालतू जानवरों के लिए ऐश व आराम में सफर करने के लिए एयर इंडिया की फ्लाइट का पूरा बिजनेस क्लास कैबिन बुक कराया। कारनामे के मुमकिना किराए के बारे में सोच रहे हो, ये अंदाजा लगाया जाता है कि मालिक ने दोनों शहरों के दरमियान 2 घंटे तवील प्रवास के लिए 2.5 लाख रुपए से ज्यादा खर्च किए होंगे। एयर इंडिया मुंबई चेन्नई फ्लाइट में बिजनेस क्लास सीट का किराया 20,000 रुपए के लगभग है। एयर इंडिया ज्यादा से ज्यादा 2 पालतू जानवरों की इजाजत देता है जो बुकशुदा क्लास की आखिरी कतार में बैठे हैं। पिछले साल जून और सितंबर के दरमियान एयर इंडिया ने अपनी घरेलू परवाजों में 2000 पालतू जानवर उड़ाए हैं। केरला जेल से फरार होने वाला कैदी अदालत में हथियार डाल चुका है। इस महीने की शुरू में तिरुवनंतपुरम के भोजापुरा की मरकजी जेल से फरार होने वाले एक कैदी ने हफ्ते 18 सितंबर को जिले की एक मुकामी अदालत के सामने सरेंडर हो गया। उन्होंने कहा है कि वो कातिल तमिलनाडु में अपने खानदान से मिलने जेल से फरार हुआ था। जहीर जो कत्ल के जुर्म में सजा याफ्ता है, 7 सितंबर को जेल कैंपस से लापता पाया गया था। बहुत लंबे अरसे और वो जेल से फरार होकर उनसे मिलने गया। उन्होंने बताया कि चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट अदालत में हथियार डाल दिए गए। अदालती कार्रवाई मुकम्मल करने के बाद उसे रिमांड पर वापस जेल में लाया जाएगा। एक पुलिस ऑफिसर ने PTI को बताया। PTI की रिपोर्ट के मुताबिक अगरचे ये इत्तलात थी कि उनकी अहलिया और बेटा उनके साथ अदालत गए, पुलिस ने इसकी तस्दीक नहीं की। लॉर्ड्स इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी हैदराबाद का वाहिद मुस्लिम माइनॉरिटी ऑटोनोमस इंजीनियरिंग इंस्टीट्यूट एफिलिएटेड टू उस्मानिया यूनिवर्सिटी बेहतरीन प्लेसमेंट्स के साथ।
ایک شخص کو مبینہ طور پر اپنی بیوی کا دوپٹہ استعمال کرتے ہوئے گلا دبا کر قتل کرنے کے الزام میں گرفتار کیا گیا۔ ملزم، جس کی شناخت للتا پرساد کے نام سے ہوئی ہے، اس نے اپنے ساتھی دیپانشو کے ساتھ مل کر یہ انتہائی قدم اٹھایا کیونکہ اسے شبہ تھا کہ اس کا غیر شادی شدہ کے ساتھ تعلق ہے۔ مزید تفتیش کے بعد مطابق ملزم نے خاتون کے ساتھ 5 مہینے قبل ایک مندر میں شادی کی تھی، تاہم انڈین ایکسپریس میں شائع ہونے والی رپورٹ کے مطابق یہ جاننے کے بعد کہ اس کے ساتھ معاملات ٹھیک نہیں ہوئے، اس کی بیوی پہلے ہی کسی اور سے شادی شدہ تھی اور ایک 4 سالہ بچے کی ماں تھی۔ معاملے کی مکمل تفتیش سے یہ بات سامنے آئی کہ متاثرہ خاتون ڈرائیور للتا کے ساتھ روزانہ سبزی منڈی جاتی تھی۔ یہ بدھ کے دن تھا جب ملزم اپنے رشتہ دار دیپانشو کے ساتھ مبینہ طور پر اسے نوئیڈا کے فیز 2 کی طرف لے جانے کے لیے لے گیا۔ بعد میں دونوں نے اسے قتل کر دیا اور اس کی لاش غازی آباد کے کنوانی علاقے میں پھینک دی، جہاں پرساد اپنی بیوی کے قتل کے الزام میں گرفتار ہے۔ اس کا ساتھی جرم کے بعد مفرور ہے۔ نوجوان نے 16 سالہ لڑکی کے گھر میں گھس کر اس سے زیادتی کی کوشش کی۔ لدھیانہ میں ایک نوجوان نے مبینہ طور پر ایک 16 سالہ لڑکی کے گھر میں گھس کر زیادتی کی کوشش کی۔ اس معاملے میں ایک حالیہ پیش رفت کے مطابق پولیس نے 3 دن کے اندر ملزم کے خلاف چارج شیٹ داخل کی۔ زندہ بچ جانے والا ڈھلون نگر کا رہائشی ہے۔ یہ واقعہ اس وقت سامنے آیا جب نوجوان نے پولیس سے رجوع کیا اور الزام لگایا کہ بسنت نگر کا رہائشی اس کے گھر میں گھس گیا اور اس کے ساتھ زیادتی کی کوشش کی۔ ملزم کی شناخت کرشن رام کے نام سے ہوئی ہے۔ ان پر انڈین پینال کوڈ IPC کی دفعہ 354 عورت کو بدنام کرنے کے ارادے کے ساتھ مجرمانہ طاقت کا استعمال کے ساتھ جنسی جرائم سے بچوں کے تحفظ کے قانون پوکسو کے تحت مقدمہ درج کیا گیا۔ پولیس نے مقدمے سے آگاہ کرنے کے بعد ملزم کو جلد گرفتار کر لیا اور رپورٹ کے مطابق چارج شیٹ داخل کرنے کے ساتھ ساتھ پولیس نے سیشن کورٹ سے درخواست کی کہ ٹرائل کو تیز کیا جائے تاکہ نوجوان کے لیے بروقت انصاف کو یقینی بنایا جا سکے۔ مسجد نبوی کی ایجنسی نے روزہ شریفہ کی زیارت کرنے والی آنے والی خواتین اور نمازیوں میں تحائف کی پیشکش کی اور ان میں یہ تحائف تقسیم کیے گئے۔ लॉर्ड्स इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी हैदराबाद का वाहिद मुस्लिम माइनॉरिटी ऑटोनोमस इंजीनियरिंग इंस्टीट्यूट एफिलिएटेड टू उस्मानिया यूनिवर्सिटी बेहतरीन प्लेसमेंट्स के साथ। अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो यहाँ पर रेड कलर का सब्सक्राइब बटन दिख रहा है, उसे क्लिक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन को भी क्लिक कीजिए जिससे आपको ताज़ा अपडेट मिलती रहे।